जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। और अगर संगत जी, आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी, उस पे आप हमें सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से जल्दी और ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। एंड गुरु जी, आपके चरणों में भी मेरे प्यारे प्यारे जय गुरु जी। संगत जी, मैं मनदीप आगरा से, और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वाहे शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आज 23 जुलाई है और मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग जो हैं वो शेयर किए हैं। गुरुपा की जब भी मर्ज़ी होगी, जब भी गुरु जी का आदेश होगा, तो वो सत्संग जो है वो शेयर हो जाएँगे संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत सब्र बख्शा है, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, मुझे इतनी हिम्मत और इतना सब्र बख्शने के लिए। संगत जी, पहले मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि मेरे सत्संग शेयर हुए, नहीं हुए, कब होंगे, अगर नहीं हुआ तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं अपने सत्संग सुन पाऊँगी नहीं, मतलब बहुत सारे थॉट्स आते थे संगत जी, बहुत सारे थॉट्स आते थे। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सब्र बख्शा है संगत जी। गुरु जी ने मुझे ना एक चीज़ सिखाई है कि मेरी जो सेवा है वो यहीं तक है ना? कि मैं अपनी सत्संग जो है वो शेयर करूँ। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, गुरुपा जब भी मुझे आदेश देते हैं, गुरुपा जब भी चाहते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूँ, तो गुरुपा जब भी शेयर करवाते हैं, मैं शेयर करती हूँ। आगे यही मेरी सेवा, आगे शेयर होना, ना होना, कब होने हैं, वो सब गुरुपा की मर्ज़ी है। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मुझे इतनी हिम्मत, इतना सब्र बख्शने के लिए गुरुपा। आप जी का बहुत-बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल अभी तक देखा है और अभी भी देख रही हूँ, अभी भी चल रहा है। करीब 2 साल होने को आ गए ना संगत जी, करीब 2 साल होने को आ गए हैं, जिसमें क्या है कि मेरे जो काम है वो कहीं पर ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। ना तो कोई जॉब ठीक से लग पा रही है, ना ही उनका कोई काम ठीक से चल पा रहा है। पता नहीं संगत जी क्या ही हो रहा है। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है और मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। चाहे वो मेरा काम हो, मेरे पार्टनर का काम हो, मेरे घर का कुछ भी काम हो संगत जी। मैंने पूरी ज़िंदगी जो है ना, कहते हैं ना, एक ज़िंदगी की जो गाड़ी है, मैंने पूरी की पूरी गुरुपा को सौंप दी हुई है कि गुरुपा, अब ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप इसके कर्ता-धर्ता हैं, सब कुछ आपने सँभालना है। कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, किस मोड़ पे मुड़ना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ आपके हाथ में है। सब कुछ आपके हाथ में गुरुपा, आप ही देखिए, आपको पता है कि बिना जॉब के, बिना इन चीज़ों के 1 महीना भी घर चलाना बहुत मुश्किल है, चल ही नहीं सकता है। कोई हमें ₹1 देने का, मतलब एक ऐसा इंसान नहीं कि जो हमारे ₹1 से भी मदद कर पाए। अगर 1 महीना भी जॉब नहीं हुई तो, या पैसे नहीं आए या किसी भी तरीके से, तो फिर बहुत दिक्कत है।
लेकिन मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, जैसा करेंगे गुरुपा करेंगे। मेरा रेंटेड हाउस है इंडिया में भी और इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना संगत जी, एक क्योंकि जो लैंडलॉर्ड हैं वो उसने बोला हुआ है कि उसको सितंबर अक्टूबर तक जो है वो घर खाली चाहिए और संगत जी हमें कोई घर भी नहीं मिल रहा है ठीक से जहाँ पे मेरे घर वाले जो हैं वो अच्छे से मूव कर सके। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। मैंने गुरुपा से बोल दिया गुरुपा आप बैठे हुए हैं घर पे, आप देख लीजिए, आप इन्हें सब कुछ करना है, कहाँ मूव करवाना है, कैसे करवाना है, मुझे बस आपका ब्लेस किया हुआ ही घर चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे घर वालों को आपने देखना है, वहाँ पे आप ही विराजमान होंगे, जहाँ आप ही लेके जाएँगे, जहाँ लेके जाएँगे, सब आप ही करेंगे क्योंकि आप ही हमारे साथ उस घर में मूव करेंगे गुरुपा। तो संगत जी, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी, यहाँ पे भी मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा आपके चरणों में मेरे पार्टनर का काम, मेरा काम सब कुछ आपके चरणों में है। जैसा करेंगे, जो करेंगे वो आप ही करेंगे, आप ही करने वाले हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। हम तो सिर्फ़ एक पुतले हैं ना गुरुपा, बाकी करता-धरता तो सब आप हैं गुरुपा। बस मैंने गुरुपा से यही बात बोली और मुझे मालूम है संगत जी, मुझे गुरुपा पे पूरा यकीन है। देर से सही अभी दिक्कतें बहुत आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया ना संगत जी के पैसे उतने ही लिमिटेड हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैनेज ही नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरीके से संगत जी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है, कुछ भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा अब आप ही देखिए, अब आप ही को सब कुछ करना है कि ये पैसे हैं, आप ही ने बरकत डालनी है क्योंकि इसके अलावा कोई भी आय का कोई भी साधन नहीं है। गुरुपा आप भी देखिए, मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। मेरी नीज़ है, उसका बर्थडे आ रहा है, मैं उसको कुछ प्रेज़ेंट देना चाहती हूँ, उसका पहली बार ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पिछले साल अभी वो 2 साल की हो जाएगी ना संगत जी, पिछले साल भी उसका बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, किसी रीज़न्स की वजह से और इस बार थोड़ा-सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो गुरुपा वो सब कुछ भी आप ही के हाथ में है, हम जो करवाएँगे, जैसा करवाएँगे वो आप ही करवाएँगे गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ आपके ऊपर है। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ अब मेरी जो लाज रख लीजिएगा मेरे गुरुपा, बस किसी तरीके से, बस मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि मेरी लाज रख लीजिएगा गुरुपा। मैं किसी भी तरीके से सर्वाइव कर सकती हूँ गुरुपा, ये आप जानते हैं, मैं भले ही थोड़ा करके काम चला लूँगी, है ना? कैसे भी कर लूँगी, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर और मेरी मम्मी-डैडी उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए गुरुपा बस। तो ये सब कुछ आप ही के ऊपर है। मेरी खुशियाँ इन्हीं लोगों से हैं गुरुपा, ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं और किसी के लिए कुछ नहीं माँगती, मैं जो भी अगर कोई चीज़ माँगती भी हूँ ना तो संगत जी, गुरुपा से जो अरदास भी करती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मम्मी-डैडी और अपने पार्टनर के लिए। इसके अलावा मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहती, बाकी गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा इतना सब्र बख्शिएगा कि आप जहाँ जितना टाइम गुरुपा आप देर करें, कुछ भी करें, बस सब्र बख्श दीजिएगा गुरुपा कि आपकी रज़ा में राज़ी रह पाएँ ना गुरुपा और जितना हो सके गुरुपा, जितना हो सके मुझसे सेवा लीजिएगा। मेरे घरवालों से जो है, ये छोटी-सी सेवा जो चल रही है गुरुपा वो बरकरार रखना गुरुपा। संगत जी आज सुबह-सुबह मुझे एक सपना आया और उस सपने में गुरुपा ने जो है संगत जी हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं जहाँ पर हम लोग ना उनको कुछ खाना वगैरह जो हो सकता है गुरुपा जो सेवा करवा पाते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं। तो उसमें से एक डॉग था संगत जी जो काफ़ी टाइम से हम लोग उसको फ़ीड करते थे और सब पता नहीं वो अचानक से डिसअपियर हो गया शंकर जी।
क्योंकि वहाँ पे और जो नए डॉग्स हैं वो आ गए, उन्होंने उसको बेचारे को भगा दिया। तो संगत जी वो पता नहीं वो कहाँ रहता है, और कल आज सुबह पता नहीं संगत जी कि कैसे मुझे उसका सपना आया, और मुझे उस सपने में वो जो है वो मुझे अधमरी हालत में जो दिखाई दे, उसके बहुत कम साँसें ही चल रही हैं। गुरुपा मैं नहीं जानती इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन प्लीज़ गुरुपा उसका ख़्याल रखिएगा। हम लोगों ने बहुत उसको ढूँढने की कोशिश की संगत जी, मेरी मम्मी भी इधर-उधर गईं, जो कॉलोनी की और भी जो गलियाँ हैं उनको भी उनमें भी देखने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मिला संगत जी। गुरुपा गुरुपा प्लीज़ उसका ख़्याल रखिएगा, वो जहाँ पे भी हो ठीक से हो और ख़ैर-ख़ैरियत से हो। संगत जी पता नहीं क्यों गुरुपा ने ऐसा सपना दिखाया, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो कि मेरा जो है मेरे आखिरी पल हैं, और कुछ मेरा जो है ये अंतिम संस्कार कर दो, ये जो कुछ भी है। तो गुरुपा प्लीज़ उसको उसको कुछ भी मत होने दीजिएगा ना गुरुपा, प्लीज़ उसका बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। इस मतलबी दुनिया में ना जो इंसान इंसान को नहीं पूछ रहा है, जानवरों को तो फिर कौन क्या ही पूछेगा। तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ उसका ख़्याल रखिएगा। हमारे पीछे से गैर हाज़िरी में अगर उसके साथ कोई है तो वो आप हैं उसका ख़्याल रखने वाले गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उसका ख़्याल रखिएगा मेरे गुरुपा, उसका ख़्याल रखिएगा, उसको बहुत अच्छा रखिएगा। उससे क्या गुरुपा, जितने भी जानवर हैं आज, जितने भी जो हम अ इंसानों के भरोसे हैं, लेकिन इंसान जो है ना हम उनसे हमें पूछते ही नहीं है। कुछ ही हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं समझता है। तो प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ उन सब का अब आप ही उनके पालनहार हैं ना गुरुपा, प्लीज़ उनका ख़्याल रखिएगा सबका। संगत जी ये सब चीज़ जो मुझे है ना इंडिया में माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी की भावनाओं को कोई ठेस लगे या मेरे मुँह से कुछ भी गलत शब्द निकले तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। लेकिन संगत जी इंडिया में ये चीज़ है कि इंसान की ना जान को भी मतलब कुछ भी नहीं समझते, और जानवरों की जान को भी इंसान कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ और भी जगह मैं जॉब कर चुकी हूँ इंडिया के बाहर, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि संगत जी चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो स्ट्रीट कैट हो, कोई भी जानवर हो, ठीक है? अगर वो बाहर भी रह रहा है ना, तो संगत जी भले ही वो किसी को मतलब अपने घर में नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसको फ़ीड कराते हैं वो लोग थोड़ा-थोड़ा, सब लोग अपने-अपने घर से, कभी कोई देता, कभी कोई। तो उनका जो मैंने देखा, उनका जो बोल होता है ना संगत जी, वो कभी खाली नहीं रहता। पानी भी होता है, खाना भी होता है। तो संगत जी, अगर मैं कहती हूँ, अगर एक गली में 4 कुत्ते भी हैं, 10 भी हैं, अगर एक घर से कोई एक-एक रोटी भी देता है ना संगत जी, तो भले ही एक टाइम उनका खाना हो पाए, वो उसमें भी जी लेंगे, और एक कटोरा पानी रखने में तो क्या ही जाता है ना संगत जी, प्यासे हैं, दुआ ही देंगे ना। हम किसी को एक टाइम रोटी देते हैं ना संगत जी, तो वो हमें ज़िंदगी भर दुआएँ देता है। पता नहीं ये चीज़ इंसानों को क्यों नहीं समझ में आ रही है, और यहाँ पे ना संगत जी लोग इंडिया में भले ही बहुत ये चीज़ बोलते हैं कि भगवान का भजन ये, लेकिन तुम भगवान के दिए हुए जो दाँत है, जो भगवान ने जो पशु-पक्षी जो बनाए हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? जीवन तो उनमें भी है ना संगत जी। हमें किसने हक दिया है कि गुरु जी की और भगवान जी की जो ये दुनिया है बनाई हुई, उसमें हम किसी को मारें, पीटें या फिर हम उनको धुतकारें। मैंने कई लोगों को देखा है मंदिर जाते हैं संगत जी, या गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी अच्छी जगह पे जाते हैं, जहाँ पूजा स्थल जो भी है वहाँ जाते हैं। और अगर कोई कुत्ता या कोई जानवर नज़र आ जाए संकट जी, और अगर वो कुछ खाने के लिए भूखा है कुछ है तो उसको हट-हट करके धुतकार देते हैं। तो संकट जी क्या हमें इन सब चीज़ों का फल मिलता होगा? गुरुपा तो सब देख रहे हैं ना संकट जी, वो सब कुछ देख रहे, मेरा दिल ना अंदर से इतना रोता है ना संकट जी,
मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा कलयुग, मैं तो कहती हूँ अगले टाइम में जब भी कलयुग खत्म हो, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है, इंसान तो बनाना ही नहीं गुरूपा, इंसान से अच्छा तो आप जानवर ही बना देना गुरूपा, जानवर ही बनाना, उन्हीं को भेजना। इंसान तो इंसान को कुछ नहीं समझना, जानवरों को कुछ नहीं समझ रहा। यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं शंकर जी, भले ही कपड़े छोटे पहनते हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं है छोटी है संगत जी। वो जानवरों को चाहे बाहर का हो, चाहे उनका घर का, खुद कितना प्यार से रखते हैं संगत जी, इतना प्यार देते हैं, खाना देते हैं। बाहर के जानवर को भी, अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, बाय चांस कोई स्ट्रे डॉग आ जाए, कोई कैट आ जाए ना संगत जी, मैंने देखा है, वो लोग गाड़ी स्लो कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पहले उनको निकल दे, इनमें चिड़िया को, बर्ड्स को भी संगत जी, चिड़ियाओं तक को अगर बाय चांस गलती से कोई हिट भी हो जाए ना संगत जी गलती से, तो उनके दिल में वो लोग परेशान रहते हैं, वो लोग खाना नहीं खा पाते संगत जी। उनके दिल में परेशान रहते कि हाय हमारी गाड़ी से किसी की जान चली गई है, या जान नहीं गई, नहीं भी गई होगी तो अरे हिट हो गया, वो जो जानवर था वो हिट हो गया, उसको उसको लग गई या कुछ भी है। यहाँ पे लोग हॉस्पिटल तक ले जाते हैं संगत जी, उनकी इतनी देखभाल करते हैं, और हमारे इंडिया में क्या है कि कोई कीमत ही नहीं है, चाहे वो इंसान को टक्कर मार दे गाड़ी से, तो वो गाड़ी लेके भाग जाते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है संगत जी उनको, और कोई जानवर को भी टक्कर मार दे तो भी तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कि अरे जानवर तो मरा है तो क्या जाता है ना? तो संगत जी लेकिन उनकी भी तो जान है ना। वो उनके अंदर भी तो उतनी ही जान है जितने अंदर हमारे अंदर है। जबकि मैंने कल एक आंटी जी का सत्संग सुना था ना संगत जी, तो और वो आंटी जी ने इतनी प्यारी बात बोली थी संगत जी, वो गुरुपा की ओल्ड संगत है संगत जी, उन्होंने इतनी प्यारी बात बोली थी सत्संग में कि गुरुपा ने बोला था कि जानवर तो मर के भी काम आता है, कि क्योंकि उसकी खाल से जो है लोग जूते, बेल्ट और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, वॉलेट वगैरह पता नहीं कितनी चीज़ें बना लेते हैं, है ना? और इंसान इंसान किस काम आता है? इंसान तो जीते जी भी कोई काम अच्छा नहीं करता, तो मरने काम में तो बात तो वो किसी भी काम का नहीं रहता वो। इंसान की चमड़ी किस काम आती है? किसी भी काम नहीं आती। इंसान तो खाने तक भी काम नहीं होता। जानवर तो चलो जो खाने के ही काम आ जाता है, लेकिन इंसान तो किसी भी काम पे नहीं आता। फिर इंसान को किस बात का घमंड है? किस चीज़ का गरूर करता है इंसान? मुझे ये बात इतनी अफ़ेक्ट कर गई ना संगत जी, मुझे इतना लगा कि आंटी जी को गुरुपा ने जो ये बात बोली है, वो कितनी सही बात बोली है संगत जी। गुरुपा ने हमें इतने अच्छे-अच्छे वचन सिखाए, इतनी अच्छी-अच्छी बातें सिखाई। मुझे नहीं ना लगता संगत जी कि उसका आधा % भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में उतार पाए हैं अभी तक। माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुपा, अगर ज़्यादा बड़े बोल बोले गए हों मुझसे तो माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। लेकिन दिल की बात थी जो मैंने निकाली है, और मुझे सच में बहुत फ़ील हुई ये चीज़ें। और जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना संगत जी, तो मुझे और भी ज़्यादा ये चीज़ें हिट हुई कि गुरुपा ने कितनी सुंदर बातें बोली थीं। और लोग आज भी, कि हमारे गुरुपा हमारे जीवन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, कितनी ही चीज़ों को लेके हम माँगते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के माँगते हैं, कितनी चीज़ें, लेकिन कभी हम दूसरों के लिए कुछ कभी बोलते हैं? कभी भी कुछ नहीं बोलते, कितनी ही लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं। हमसे ज़्यादा स्ट्रगल्स तो बेचारे जानवर करते हैं। एक वक़्त की रोटी रोटी छोड़िए संगत जी, पानी तक पीने के लिए तरस जाते हैं वो, और हम एक कटोरे में एक पानी तक नहीं रख सकते हैं संगत जी अपने घर के बाहर। उनके लिए क्या जाता, अगर पानी रख देंगे तो, या अगर 2 रोटी रख देंगे तो क्या ही चला जाएगा ना संगत जी, खा जाएँगे लोग, खा लेंगे, वो क्या हो जाएगा। लेकिन बाद में बदले में वो आपको इतना प्यार देंगे, इतनी दुआएँ देंगे, उनके दिल से निकलती हैं वो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो सीधा लगती हैं संगत जी। मैं जानती हूँ संगत जी ये चीज़ें,
हे मेरे गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे मुँह से कुछ भी गलत निकला हो या मैंने कुछ भी उल्टा-सीधा बोला हो तो और माफ़ कर दीजिएगा संगत जी आप भी मुझे एक आज बस जो दिल में बात आई वो मैंने शेयर कर दी है गुरुपा। बाकी गुरुपा बहुत ही अच्छे से जानते हैं कौन कैसा है, किसके दिल में क्या भाव है, गुरुपा सब जानते हैं। शुक्राना है गुरुजी आप जी का, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। बस इस जालिम दुनिया से जो है गुरुपा बचाए रखेगा, दया भाव हमेशा मन में रखना, सेवा भाव हमेशा दिल में रखना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सारे संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अच्छा मार्ग दिखाइएगा, सबको अच्छे मार्ग पर चलाइएगा, सबको सद्भा मतलब सर नीवा मत तो ऊँची बख्शना, सभी का ख़्याल रखना, सबका ख़्याल रखना, सबको अच्छा स्वास्थ्य बख्शना गुरुपा। जो हॉस्पिटल्स में हैं वो अपने घर सही सलामत आ जाएँ। शुक्राना है गुरुजी आप जी का। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर अपनी मेहर बरसाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। मैं एक आंटी जी का सत्संग 3-4 दिन से सुन रही हूँ संगत जी। दिल्ली से है वो और उनके हस्बैंड की जो है डेथ हो चुकी है। मैंने पहले भी कई बार सुना है। वो आंटी जी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स वो अकेली ही हैं। उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करती हैं, अपनी बेटी को सँभालते हैं। गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उन आंटी जी का सहारा बनिए गुरुपा, वो सिर्फ़ आप ही के सहारे हैं। वो दुनिया बहुत जालिम है गुरुपा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे से कि शंकर जी, मैं एक लड़की होकर के जॉब करती हूँ, जॉब करके मैं अपने घर को चलाने की कोशिश करती हूँ। हम अपने परिवार को और अपने पैर पाटने को कोशिश करती हूँ, फिर भी दुनिया ना जीने नहीं देती है संगत जी। यहाँ नहीं इंडिया की बात कर रही हूँ, ये वहाँ पे लोग मुझे मालूम है संगत जी मेरे जो घर अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी हैं संगत जी। वो लोग सोचते पता नहीं क्या काम करती है, क्या नहीं करती हैं, कैसे पैसा कमाती हैं। लेकिन संगत जी मैं जानती हूँ, मेरे रब मेरा गुरुपाद जानते हैं कि मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत करके पैसा कमाती, कोई गलत काम नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी लोग जो है लांछन लगाते हैं, लेकिन संगत जी मैं किसी की परवाह नहीं करती कि कोई भी मेरे घर का खाना नहीं देने आता संगत जी, कोई मेरे घर पे दवाई देने नहीं आ रहा, कोई मेरे पापा को देखने नहीं आ रहा। मेरे गुरुपा जानते हैं सब कुछ, तो मैंने सब संगत जी गुरुपा की मर्ज़ी से करती हूँ, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है संगत जी। बस इसी तरीके से मैं जब भी आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ ना मुझे फ़ील होता है कि वो आंटी जी किस फ़ेज़ से गुज़र रही होंगी। क्या क्या होता होगा, क्या बीतती होगी उनके दिल पर। वो हर दिन कैसे रोती होंगी, कैसे जीती होंगी वो। किसी को अपना दुःख भी शेयर नहीं कर सकती हैं गुरुपा, बट आप तो सब देख रहे हैं, आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा उनको ढेरों जहान की खुशियाँ बख्शेगा, उनकी बेटी को बहुत अच्छी लाइफ बख्शेगा गुरुपा, बहुत तरक्कियाँ बख्शेगा गुरुपा, एक बहुत अच्छा और नेक इंसान बनाइएगा मेरे गुरुपा। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना, सर्बत का भला कीजिएगा गुरुपा। सरबत का भला कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। माफ़ी चाहती हूँ संगत जी अगर सत्संग बड़ा हो गया है। गुरुपा का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं मनदीप आगरा से जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए आज के सत्संग को मैं शुरू करते हैं। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन मेरे बाबा। आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। आपने बोला है बेटा, मैंने तेरी जो भी मारन क्रिया थी उसको मैंने अपने ऊपर ले लिया। वो काट दिया है गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मारन क्रिया को काटने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। बच्चों की जान बचाने के लिए गुरुपा लख लख शुक्राना। आपने बोला था बेटा तेरे पति और बच्चों के ऊपर बड़ा संकट है, सत्संग को सुन ले। गुरुपा लख लख शुक्राना। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है गुरुपा, जो नहीं होना चाहिए, मतलब फिर वो भी हो जाता है गुरुपा, इसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी होती है गुरुपा, सामने वाला मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं आपकी बेटी होकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। गुरुपा इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं गुरुपा, बहुत गुनाह किए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब कैसे करूँ? आपने बोला था बेटा तू समझदार बन, तो तू प्यार कर, सबको प्यार कर। बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। एक औरत अपने सामने किसी लेडी से मतलब अपने पति को बात करते हुए देखे तो वो क्या करे गुरुपा? आप कहते हैं कि बेटा जो भी करना है उसे जो करना है तो करने दे, वापस वो आएगा गुरुपा। बार-बार एक नहीं कितनी लेडीज़ का फ़ोन आता है गुरुपा, फिर गाली, गलौच, शराब, ये प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे मतलब मेरा हाथ उठ गया पति अंकल जी के ऊपर, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। इतना ज़्यादा कोई इंसान वो बिल्कुल राक्षस है गुरुपा, बिल्कुल राक्षस है। कैसे गुरुपा समझ में नहीं आता है गुरुपा, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे झेलूँ? मुझे इन जंजालों से अब निकाल दीजिए गुरुपा, मुझे इन जंजालों से निकाल दीजिए। आप कहते हैं बेटा तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा-सा और कर ले। गुरुपा मुझे समझ में नहीं आता, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, ये नेगेटिविटी हावी है, लेकिन उन लड़कों के साथ वो नॉर्मल व्यवहार करते हैं गुरुपा। एंड हम लोगों के साथ बिल्कुल दुश्मन और राक्षसों जैसा व्यवहार गुरुपा। अब मेरी टॉलरेंस पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी है गुरुपा। अब कोई मतलब गुरुपा कोई भी तकलीफ़ है, कुछ भी है उसे सही कर दीजिए। उन्हें अब जहाँ जाना है, जिधर जाना है गुरुपा उनको जाने दीजिए। 20 साल हो चुके हैं गुरुपा झेलते-झेलते 20 साल।
नेगेटिविटी है पूरी, और ये बेटी सिर्फ अपने पिता से ही अरदास कर सकती है। मैंने इतने खराब कर्म क्यों किए गुरुपा, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, अभी भी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी होती है, समझ में नहीं आता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है गुरुपा। सामने वाला गालियाँ दे रहा है, आपने मना किया है कि मंत्र जाप करना चाहिए, और मेरे दिमाग का सेंटर आउट हो जाता है फिर बाबा बिल्कुल ही। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये लोग मुझे उकसा करके वीडियो बनाते हैं, फिर मुझे मतलब अपमान करने के लिए, मुझे सब पता है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। आज सोमवार था, एंड ये सब लोग मिलके, आप बोलते हैं कि ये सारे लोग मिलकर के तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे। तो महाशिव की शरण में है। गुरुपा, पूजा का भी टाइम होता है तो वो इंसान, मेरा पति, आप तो जान ही जान हैं गुरुपा, मतलब पूजा भी नहीं करने दे रहे हैं ये लोग। समय मुझे गुरुपा, मैं मैं पूजा ना कर पाऊँ मतलब उस समय, ताकि वो मुझे काम में लगा देते हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, या फिर इमोशनली इतनी ज़्यादा टेंशन है घर में, मेरा दिमाग है ना, ताकि मेरा डिस्टर्ब हो जाए। अब मैं थक चुकी हूँ इस जंजाल से गुरुपा, अब मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। आप मुझे निकाल दो, काम बख्श दो और हेल्थ बख्श दो। बाबा, मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। बाबा, आपका लख लख शुक्राना है। आपने बोला है बेटा, तेरे बच्चे की आत्माओं को बांध कर ना कुएं में डाल दिया गया है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। बच्चे की आत्मा को गुरुपा ऐसे कुएं से छुड़ाने के लिए गुरुपा, आपने बोला है कि बेटा उसके ऊपर बुरी नज़र लगी हुई है, वो घर में महाशिव पुराण का तू पाठ करा। बाबा, मुझे कोई करने वाले मिले नहीं हैं अभी, आप रास्ता दिखाइए मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बुक भी लेकर आई हूँ मंदिर से शिव पुराण की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही, ना ही मुझसे पूजा हो पा रही है। आप, अब ये दूसरा सावन का सोमवार था, तो मैं लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से गुरुपा ना तो मैं पूजा कर पाई, ना ही मैं व्रत रख पाई, और पूरा दिन सर के दर्द के चक्कर में बिस्तर पे ही पड़ी रही संगत जी। वहाँ से भी मैं शाम नहा के भी मैं शाम को आई हूँ। पिताजी, संगत जी, पिताजी ने बहुत ही ज़्यादा जो तगड़ी मारन क्रिया थी वो कटवाई थी। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे बचाने के लिए गुरुपा, अब पल-पल अपने बच्चे को बचा रहे हैं, एंड वो करने वाले जो हैं वो निरंतर करते जा रहे हैं। उन्होंने मेरे पति को भी अपने साथ मिला रखा है। वो जितनी बाहर औरतें हैं, वो भी सारे दोस्त मिलके इस घर को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं गुरुपा। आप ना हो तो मैं और मेरे दोनों बच्चे गुरुपा सड़क पे आ जाते गुरुपा, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर के ऊपर छत बकशनी के लिए गुरुपा, मुझे शक्ति दे दीजिए कि सामने वाला कोई कुछ भी बोलता रहे ना, मैं जवाब ना दूं गुरुपा, जवाब ना दूं मैं।
मेरे अंदर से ना अब गुस्सा ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, ख़त्म कर दीजिए गुस्सा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपाल संगत जी, आज एक गिलहरी, छत पे हम खाना देते हैं, वहाँ पे गिलहरियाँ भी रहती हैं। वो खाना खाती हैं। आज पता नहीं गुरुपा कैसे एक गिलहरी मर गई, पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट था। शायद गुरुपा आपने बोला है कि ये मारण क्रिया की हुई थी, वो मैंने काट दी है। वो जो भी गिलहरी थी, उसने मेरा बहुत बड़ा संकट जो है अपने ऊपर ले लिया है गुरुपा। मैं उस गिलहरी के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे बाबा, वो जो भी गिलहरी थी, उसकी आत्मा को अब शांति दीजिएगा गुरुपा, शांति दीजिएगा, मुक्ति दीजिएगा गुरुपा, मुक्ति दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपने बोला है तेरे मतलब पिसती जा रही है, उसकी संगति जो है वो अच्छी नहीं है, और तू अब सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपने बोला है बेटा, तेरा बेटा जो है वो गलत संगति में जा रहा है, बाद में तुझे अ, रोना पड़ेगा। आप उसे समझाइए मेरे गुरुपा, वो नहीं मानेगा बाबा मेरी बात। जो भी करना है गुरुपा अब आप कीजिएगा, उसको सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि वो यारी दोस्तियों में ना रहे। जहाँ पे भी वो गलत काम कुछ कर रहा हो तो वो ना करे गुरुपा, ना करे। बिल्कुल सही रास्ते पर रहे, बिल्कुल सही रास्ते पर चले। गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप ही संभालिए गुरुपा। जहाँ पिता ही आपने मुझे पहले भी बताया था सत्संग के थ्रू कि जहाँ पिता ही बिगड़ा हुआ होता है, वहाँ वो बच्चों को कैसे, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। एक माँ की एक पिता से बस यही अरदास है गुरुपा कि बाबा दोनों बच्चों को गुरुपा सद्मार्ग पर चलाइए गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दीदी सत्संग को शेयर कर रही हैं, उनका शुक्राना है। जो संगत सत्संग सुन रहे हैं, उनका शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पे विराम करके दूसरे सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।